दूसरा यह है कि जो बंदा मक्के में 1 साल रह जाए ना, तो उसके बाद उसका दिल नहीं करता कि किसी दूसरे शहर में रहूं। कितने हज और उम्रे किए? कम अज़ कम मैंने गिनती तो नहीं की, 24-25 हज से ज़्यादा किए होंगे। तो कितनी बड़ी सआदत की बात है मक्का मुकरमा में रहना और अच्छी नीयत से रहना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी सआदत है। आज भी हम मक्के में हैं तो क़यामत वाले दिन भी इंशाअल्लाह अरफात में ही होंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने सुना है कि मक्का मुकरमा में रह के भी बाज़ ऐसे हैं जो वहाँ ना जा सके। बेशक है, नसीब की बात है ना। कोई यहाँ से नहीं जा सकता कि जैसे आप बरतानिया से आ गए हैं, वहाँ पे भी करोड़पति हैं कुछ, लेकिन यहाँ पे वही आता है जिसको अल्लाह बुलाता है। यहाँ उसका घर है, जब तक वो नहीं बुलाए तब तक कोई नहीं आ सकता। मैं आपको ग्रेट ब्रिटेन का वर्क परमिट भेजूँ, कहूँ वहाँ आ जाएं काम करें, तो आप मक्का को छोड़ के नहीं जाएंगे? बेशक नहीं जाऊँगा। ग्रेट ब्रिटेन को भी तरजीह नहीं देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जैसे आपको पहले बोला है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है इसके बाद। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इंसाफ है? इंसाफ है। ये जो लोग गैर कानूनी तौर पे काम करते हैं, अगर ये पकड़े जाएं तो क्या होगा? ये अगर पकड़े जाए तो जेल के ज़रिए इनका सफ़र हो जाएगा। कितने पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया की जेलों में हैं? ये कोई अंदाज़ा नहीं है पूरा, मगर बहुत लोग जेलों में हैं। यानी कि हज़ारों के हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम। आज का गोरख धंधा पाक धरती से, जहाँ से दीन इस्लाम फैला, जहाँ दीन इस्लाम मुकम्मल हुआ, जो दुनिया का सबसे मिडल पॉइंट है, जहाँ पे अल्लाह का घर, जहाँ फरिश्ते भी और इंसान भी 24 घंटे तवाफ़ करते हैं, जिसको मक्का मुकरमा कहा जाता है। और इस सिलसिले में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो कब यहाँ आए, क्यों आए, कैसे आए, क्या करते हैं, इनके लिए आसानियाँ क्या हैं और मुश्किलात क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मास्टर महबूब साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है आपका? बड़ा अल्लाह का एहसान है जी। मास्टर क्यों कहते हैं आपको? जी मैं स्कूल टीचर रहा हूँ। 72 में मैं स्कूल टीचर था, 77 तक। एक स्कूल टीचर प्रदेश में क्या कर रहा है? बस मैं वहाँ से लेबरी में आया और फिर यहाँ आके मेहनत की तो खुदा ने मुझे अपने घर में रिज़्क दिया। अल्लाह ने आपको इतना रिज़्क दिया कि उसके बाद आपने ये रिज़्क दूसरों के लिए आपको अल्लाह ने वसीला बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास यानी 500-600 बंदा काम करता रहा। अब कोरोना की वजह से कुछ सिस्टम डाउन हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी यानी 80-90 बंदा फिर भी अभी काम कर रहे हैं। काम क्या करते हैं? मैं बिल्डर लाइन का काम करता हूँ, कंस्ट्रक्शन का। आप अंग्रेज़ों के साथ सऊदी अरेबिया में काम करते रहे? जी मैं रियाज में जर्मन कंपनी थी होता हिजर फील्ड, वहाँ मैं रहा हूँ 78 से लेकर 82 तक। ठीक। तो वहाँ उस कंपनी में मैंने काम किया। पहले मैं लेबर की हैसियत से था, फिर एक दफ्तर में चला गया, वहाँ मैं एक चौकीदार की हैसियत से काम करता रहा। उसके बाद मुझे वहाँ ऐसा मौका मिला कि मुझे साइट पे भेज दिया गया जनरल फोरमैन, तो फिर मैंने 5 साल वहाँ कंप्लीट किए। जो शख्स स्कूल टीचर था, यहाँ पे चौकीदार की नौकरी करता था, वहाँ से डायरेक्ट फोरमैन कैसे बना? मैंने वहाँ काम किया बड़ी देनदारी से। तो जो मेरा जो इंचार्ज गोरा था, उसने मुझे फौरी रुतबा दे के ना तो प्रमोशन कर दिया। तो अगर आपको कॉफ़ी बनाना ना आती होती, कुछ लिखना पढ़ना ना आता, आप स्कूल टीचर ना होते, तो आप आज यहाँ ना होते। मैं वहाँ ही मैंने सारा कुछ सीखा। मजबूरी इंसान को सिखा देती है, तो जब इंसान किसी चीज़ के लिए कोशिश करे, मेहनत करे, तो वो उसको हासिल कर सकता है। आप आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कोटली हल्का 5 चढ़ोई से तल्लुक़ रखते हैं और मरहूम मतलूब इनकलाबी के बड़े भाई और उनके वारिस हैं, ऐसा ही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसका बड़ा भाई हूँ और उसका उस्ताद भी हूँ। और बल्कि उसको स्कूल में 3री क्लास से उसको स्टेज पे खड़ा करना शुरू किया स्पीच के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सपोर्ट भी करता रहा। जब मैं सऊदी अरब में आया तो उसकी पढ़ाई के सिलसिले में, फिर उसकी शादी के सिलसिले में, फिर उसके जितने भी इलेक्शन हुए उसमें मैंने पूरी कोशिश की, पूरी सपोर्ट की। आपकी आवाज़ सुन के मैं कह सकता हूँ कि आप हकीकी मनों में इनकलाबी साहब के भाई हैं, चूँकि आवाज़ एक जैसी है। बिल्कुल, हमारी आवाज़ एक जैसी है। एक दफ़ा का मैं आपको वाक़या सुनाऊं कि मैंने यहाँ से फ़ोन किया तो उसकी वाइफ ने जब उठाया तो उसने पूछा कि पहुँच गए हो? तो मैंने कहा कि हाँ पहुँच गया हूँ मुज़फ़्फ़राबाद। तो फ़ौरन मैंने फ़ोन बंद कर दिया। पूछा कि कहाँ ठहरे हो? मैंने कहा नीलम होटल में। तो उनको पता नहीं चला कि मैं मतलूब इनकलाबी बोल रहा हूँ या महबूब बोल रहा हूँ। महबूब बोल रहा हूँ। ये जो गामा और कामा कहते हैं, ये क्या है?
ये जो जिस तरह हमारा शनाख्ती कार्ड है पाकिस्तान में, इस तरह इसको अकामा कहते हैं यहाँ। ये अकामा बनाने के कितने रियाल लिए और दिए जाते हैं? ये कम अज़ कम जो है ना 11,000 रियाल से ज़्यादा ख़र्चा आता है एक साल का अकामा बनाने के लिए। क्या सऊदी अरेबिया इस्लामी मुल्क के अंदर जिसके झंडे के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब्ज़ कलर और तलवार का निशान लगा है, यहाँ इंसाफ है? इंसाफ है, मगर अभी इस वक्त जो हमारे जितने भी लोग काम करने वाले हैं ना, वो इस अकामे की वजह से बहुत सख्त मजबूर हैं। बहुत लोगों के अभी तक अकामे नहीं बने, लोग गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। ये जो लोग गैर कानूनी तौर पे काम करते हैं, अगर ये पकड़े जाएं तो क्या होगा? ये अगर पकड़े जाएं तो जेल के ज़रिए इनका सफ़र हो जाएगा। कितने पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया की जेलों में हैं? ये कोई अंदाज़ा नहीं है पूरा, मगर बहुत लोग जेलों में हैं। यानी कि हज़ारों के हिसाब से। वो जेलों में किस वजह से हैं और उनका वली वारिस कौन है और उनका क्या होगा? कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कफ़ीलों से भागे हुए हैं। कफ़ील कहते हैं जिस तरह एक जिसका अकामा है, जिसके पास वो काम करते हैं, उसको कफ़ील कहते हैं। तो कफ़ील जिनका वो मतलूब कर देते हैं, मतलूब से ये मुराद है कि वो ये केस कर देते हैं कि भाई इस बंदे ने मेरे इतने पैसे देने हैं, तो वो फिर सफ़र नहीं कर सकता जब तक वो उसको सफ़र न कराए। ऐसे लोग जेल में पड़े। मैं यहाँ काम करूँ, मैं 30 दिन में से 25 दिन काम करूँ, मैं 2500 रियाल कमा लूँ, मेरे पास बाकी 500 क्यों बचते हैं? ये गवर्नमेंट क्यों बाकी ले लेती है? ये गवर्नमेंट ने जितने भी वाजबात रखे हुए हैं ना, उन्होंने ऐसे रखे हुए हैं कि बहुत ज़्यादा जो 2500 रियाल कमाने वाला है ना, वो 1000 भी नहीं बचा सकता। क्या फ़ायदा यहाँ आने का? आने का फ़ायदा है कि अल्लाह का घर है, उम्रा कर लो, और जो पैसा आप यहाँ मक्के से कमाएंगे उसमें बरकत है। बेशक थोड़ा है मगर उसमें बरकत है। आपके पास जो सैकड़ों मुलाजमीन हैं, आप इंसाफ करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जो उनके साथ मेरा पेट होता है उसके हिसाब से मैं पूरा इंसाफ करता हूँ। 72 साल आपकी उम्र है, बच्चों ने बिजनेस संभाल लिया, आज भी आप यहीं पे हैं। दिल लग गया या काम को छोड़ना नहीं चाहते? दिल भी लग गया, कुछ बच्चों पर थोड़ी बहुत ही निगरानी भी रखनी पड़ती है। दूसरा यह है कि जो बंदा मक्के में 1 साल रह जाए ना, तो उसके बाद उसका दिल नहीं करता कि किसी दूसरे शहर में रखूँ। कितने हज और उम्रे किए? कम अज़ कम मैंने गिनती तो नहीं की, 24-25 हज से ज़्यादा किए होंगे। 25 से ज़्यादा हज कर चुके हैं। तो कितनी बड़ी शहादत की बात है मक्का मुकरमा में रहना और अच्छी नीयत से रहना। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शहादत है। आज भी हम मक्के में हैं तो क़यामत वाले दिन भी इंशाअल्लाह अरफात में ही होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मैं बड़े अरसे बाद आपसे मिला। जी यही बात है। क्यों आए थे सऊदी अरेबिया में और कैसे? इब्राहिम भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला। उसके बाद आपको उम्रे की सादत बहुत बहुत मुबारक हो। तो हमें दिली तौर पर बहुत खुशी है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह इधर इतना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं। तो सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 25 साल हो गए हैं। तो शुरू में तो बहुत स्ट्रगल थी, बड़ा मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, बुजुर्गों की दुआएं हैं। 25 साल यहाँ हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल हो गए हैं। उम्र क्या है आपकी? उम्र तकरीबन 50 हो गई है। तो 25 सालों में यहाँ इतना काम किया, पीछे महल बना लिए, सब चीज़ें हो गई, यहाँ लोगों को, गांव के लोगों को बुला लिया, और क्या करना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख्वाहिश बाकी नहीं है। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, सब कुछ जितना उसने दिया है मेरी इतनी औकात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मक्का मुकरमा में रह के हज उम्रा चीज़ें करनी, कारोबार, बरकत है उसके अंदर, सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सुना है कि मक्का मुकरमा में रह के भी बाज़ ऐसे हैं जो वहाँ ना जा सके। बेशक है, नसीब की बात है ना, कोई यहाँ से नहीं जा सकता। कि जैसे आप बरतानिया से आ गए हैं, वहाँ पे भी करोड़पति हैं कुछ, लेकिन यहाँ पे वही आता है जिसको अल्लाह बुलाता है। यहाँ उसका घर है, जब तक वो नहीं बुलाए तब तक कोई नहीं आ सकता। चाहे वो मक्का में हो, चाहे मदीना में हो, चाहे रियाज में हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, तब भी आदमी यहाँ आता है जब अल्लाह ताला उसको बुलाता है। बस मैं पाउंड कमाऊँ, मैं अमीर हो जाऊँ, मेरे ऊपर हज फ़र्ज हो जाए तो मैं हज करूँगा ना? बेशक। लेकिन जो मक्का मुकरमा में रह रहा है उसके ऊपर कब फ़र्ज होगा? उस पहले तो ये था इब्राहिम भाई के पहले हम हर साल हज कर सकते थे। तो अभी जो तकरीबन 4-5 सालों ने हो गया ना, इन्होंने ये नया निज़ाम बनाया, उसमें मक्का के अंदर रहने वाले भी तसरी के बगैर हज नहीं कर सकते। यानी अगर मक्का के अंदर भी जो आदमी रह रहा है ना, उसको अगर हज करना है तो उसको कम से कम 10 से 12 हज़ार रियाल चाहिए। उसको पेपर बनाएगा। हाँ, यहाँ पे भी पहले बिल्कुल फ्री था। हम इधर अपने घर से रम बंद के सीधे चले जाते थे, मिना में, अरफात में, कोई नहीं पूछता था। लेकिन अभी नहीं, अभी उम्रा आप कर सकते हैं,
जितना मर्जी करें, महीने में 30 उम्रा भी करें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हज नहीं, हज का ममनू कर दिया इन्होंने कि वो बस आप तो पेपर बनाएंगे तो करेंगे। ये जो हमारे पीछे पहाड़ है इसको क्या कहते हैं? ये गार आरा भी बोलते हैं इसको, ये गार आरा और जबल नूर भी बोलते हैं। जबल का मतलब है पहाड़ और नूर का मतलब है रोशनी, रोशनी वाला पहाड़ यानी। और गार आरा जो अरबी का लफ्ज़ है। पहली जो वही नाजिल हुई वो इस पहाड़ के ऊपर हुई जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ऊपर एक गार है जिसमें जाके बैठा करते थे, तो वहाँ पे पहली वही जो इकरा इसमें रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसाना व मा अलैक इस पहाड़ के ऊपर उतरा है। तो जिस जगह पे मैं और आप और मास्टर महबूब साहब बैठे हैं या आप जितने लोग रहते हैं, यहाँ तो बस्तियाँ होती थी, यहाँ तो पैगम्बरों ने पाँव रखे, गुजरे गए, हिजरत की, फतह मक्का हुई, सारी चीज़ें हुई। तो कैसी फीलिंग्स है मक्का में रहने की? अल्हम्दुलिल्लाह इब्रार भाई, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल पहाड़ी के नीचे तकरीबन 25 साल हो गए हम लोगों को इधर रहते हुए। अल्लाह का बहुत करम है, बहुत खुश नसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम 10 मिनट में अपनी गाड़ी में हम लोग खाना काबा पहुंच जाते हैं यहाँ से। मैं आपको ग्रेट ब्रिटेन का वर्क परमिट भेजूँ, कहूँ वहाँ आ जाएं काम करें, तो आप मक्का को छोड़ के नहीं जाएंगे? बेशक नहीं जाऊँगा। ग्रेट ब्रिटेन को भी तरजीह नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसे आपको पहले बोला है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर महबूब साहब की तरह अपने इलाके के कितने नौजवानों को यहाँ बुलाया और क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने मास्टर साहब तो माशाल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत हैं, मेरा इनसे तो मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने औकात के मुताबिक जितना भी तकरीबन 40-50 आदमी में लेके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जो लोग काम करते हैं उनके क्या मसाइल हैं? मसाइल पहले तो कम थे लेकिन अभी ज़्यादा हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो काम की सूरत हाल है ना बहुत ख़राब चल रही है। यहाँ पे काम को जो पोजीशन है ना वो बहुत कम है, टैक्स ज़्यादा लग गए हैं, गामें महंगे हो गए हैं, तो इस वजह से काम भी शार्ट है। मजदूर यहाँ पे अभी परेशान है, दूसरे लफ्ज़ों में परेशान। ये सऊदी अरेबिया डेवलप हो रहा है, लिबरल हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो काम क्यों कम हो रहा है? ये लिबरल हो रहा है, जो डेवलप हो रहा है ना अपने लिए हो रहा है, जो हमारे लिए नहीं हो रहा, क्योंकि ये जितना भी इनकी जो प्रोसेस है ना पूरा ये है कि जो भी जितना भी पैसा कमाए हमारे मुल्क के अंदर होके बाहर नहीं जाए। टोटल जितना भी ये टैक्स लगा रहे हैं, गामे की फीस या जितना भी हम लोग कमा रहे हैं, इनकी कोशिश है कि बस बहुत कम पैसा हमारा मुल्क से आउट नहीं हो, मुल्क के अंदर रह जाए। आप मानते हैं ना दीन यहाँ ही मुकम्मल हुआ और यहाँ सब कुछ हुआ? बेशक हम मुसलमान हैं तो क्यों नहीं मानेंगे। हर मुसलमान का ये ईमान होना ज़रूरी है कि यहाँ से अगर ये ज़रूरी है तो मैं ईसाइयों के मुल्क में रहता हूँ, वहाँ जानवरों के हकूक़ और फ़राइज़ से लेके इंसानों को, मुझ समेत काले गोरे अरबी अजमी को कोई फ़ौक़ियत नहीं, सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं। तो जहाँ दीन मुकम्मल हुआ यहाँ क्यों नहीं मिलते? तो ये अब मास्टर साहब को मुझे तो तकरीबन 25 साल हो गए, तो मास्टर साहब मेरे ख्याल में 40 से ज़्यादा हो गए। तो देख लें अगर उस हिसाब से अगर हमें हकूक़ मिले तो हमें नेशनलिटी मिलनी चाहिए थी, हम इस टाइम यहाँ के वतनी होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है। हम ये 50-50 साल भी लोगों को हो गए, यहाँ इस तरह कोई सिस्टम है ही नहीं है। ये आज से 25 साल पहले आप क्रिकेट खेलते थे? बेशक। बड़े बड़े लंबे छक्के मारे अल्हम्दुलिल्लाह। उनको याद करके खुश होते हैं? बस पुरानी यादें तो आपको पता है फिर मज़े की होती है ना, अच्छी चीज़ है। हाँ। मास्टर जी मैं मजीद आपसे बात करना चाहता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। यहाँ रहने वाले जो पाकिस्तानी, बांग्लादेश, जहाँ से भी लोग हैं, क्या वो चाहते हैं कि जैसे खुलफा राशिदीन के दौर की तरह जो मुसलमान काम करते थे वो इनको भी करना चाहिए, लेकिन गैर मुस्लिम कर रहा है, इक्वल राइट्स क्यों नहीं है? बस ये तो बहुत जिस तरह बताया ना महमूद साहब ने कि ये अपने मुल्क के लिए सारा सोच रहे हैं कि जो कुछ हो, इन्होंने टैक्स इतने लगा दिए हैं कि ये जो करें काम करें वो यहाँ ही खर्च करें, यहाँ खाएं। यहाँ मैंने एक कब्रस्तान देखा, उसका नाम है इंसाफ का कब्रस्तान, जहाँ हज़रत अबू बकर सदीक जो थे उन्होंने जो सज़ाएँ सुनाई इंसाफ के ऊपर मबनी, तो इंसाफ यहाँ होता था, तो आज क्यों नहीं हो रहा? बस आज ये जो नई हुकूमतें आई हैं ना तो ये अपने उस हिसाब से चल रहे हैं, ये जो पूरी दुनिया का है ना जब उस सिस्टम से चल रहे हैं। तो पहले तो इंसाफ थे, अब जो इंसाफ है वो उसमें कमी आ गई है। मक्का मुकरमा में दिल लग गया, यहीं रहना चाहते हैं, यहीं जीना और मरना चाहते हैं। बस दिल क्या लगा कि आप यकीन करें कि पाकिस्तान जाएं तो हम समझते हैं कि कब वापस जाएं मक्का में। यानी मुझे तो मक्का में तकरीबन 37 साल मक्का में हो गए हैं और टोटल जो सऊदी अरब में 46 साल हो गए हैं।
40 साल, 40 साल निसफ से ज्यादा जिंदगी गुजारी। सबसे ज़्यादा ज़िंदगी गुजार दी है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ये एक एपिसोड है मेरे सऊदी अरेबिया के दौरे का। मज़ीद भी हम यहाँ के बासियों से बात करेंगे और आपको इनके मसाइल, इनकी खूबियों और खामियों के बारे में भी बाखबर रखेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।